कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूथ कांग्रेस के 4 महीने पहले चुनाव किए गए थे, वोटिंग हुई थी, जिसका कि रिजल्ट परसों शाम को इशू हुआ है। बड़ी खुशी की बात है, असल में नौजवान साथियों की मेहनत है कि अपना जो ग्रुप है नौजवान, यूथ कांग्रेस का कह लीजिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का कह लीजिए, युवा विधायक आदित्य का कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट की सभी पोस्ट पे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके ब्लॉक तक के में सभी साथी हमारे बनने में कामयाब हुए हैं। साथियों ने मेहनत की, सब साथी जीत के आए हैं। वैसे तो विद इन पार्टी चुनाव है, कोई हार जीत के कोई मायने नहीं होते, लेकिन जब पूरी डिस्ट्रिक्ट में हर पोस्ट पे लगभग 95% पोस्टों पे आपके साथी जीत के आए, तो एक जज्बा दिखता है कि युवा विधायक के साथ युवा साथी जितने हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट के भी, हल्के के भी जुड़े हुए हैं। जब यूथ आगे आएगा, यूथ आगे बढ़ेगा, तभी राजनीति के बारे में, अपने हक के बारे में, इलाके की तरक्की के बारे में समझेगा। जब तक आप नई पौध को खड़ा नहीं करेंगे, नई आपकी युवा टीम को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपना हक, अपनी आवाज़ उठानी नहीं सिखाएंगे, तब तक काम कैसे चलेगा। बड़ी खुशी की बात है कि यूथ कांग्रेस में सारे साथियों ने भाग लिया, तो मैं सभी साथी जो यूथ कांग्रेस में अपनी अपनी पोस्ट पर जीत के आए हैं, उन्हें भी और उनके साथ जो दूसरे नंबर पे साथी रहे हैं, चाहे वो कलायत से हो, पुंडरी से हो, चीका से हो, कैथल से हो, सबको बधाई दूंगा। सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो प्रेसिडेंट बन के आए हैं, कवीश बिड्डा जी, चीका से जो साथी बन के आए हैं, पिछली बार भी निपेंद्र ही था, अब की बार दोबारा रिपीट किया है निपेंद्र ने। अरुण राणा कैथल लोक विधानसभा से प्रेसिडेंट बन के आए हैं। जनरल सेक्रेटरी हरकीरत सिंह जी, हाबड़ी गांव है पुंडरी में, बड़ा अच्छा बड़ा गांव है और बड़ा संघर्षशील सा गांव है यूनियन के हिसाब से भी। परवीन कसान जी कलायत से, और जगमाल आया नहीं ना, अभी जगमाल है एक साथी बरसाना से, वो पुंडरी विधानसभा से जीत के आए हैं। उनके साथ साथ ब्लॉक से भी, गुला ब्लॉक, कैथल ब्लॉक, कलायत ब्लॉक और पुंडरी ब्लॉक से भी सारे साथी जो आप पिछली लाइन में देख रहे हैं वो बैठे हैं। 3 साथी आज बाहर हैं, उनकी तरफ से भी और इन साथियों की तरफ से भी आपको बुलाया है कि यूथ कांग्रेस की एक नई टीम खड़ी हुई है, जो बहुत आवश्यक है आने वाले संघर्ष के लिए, आने वाले टाइम के लिए। तो इस टीम का क्या कुछ काम रहेगा, किस तरह से फील्ड में काम करेंगे? यूथ का हमेशा, यूथ बिना कभी गुजारा नहीं हो सकता। आप प्रोग्राम करें, आप किसी नए मुद्दे को उठाएं, आप किसी राजनीतिक बात को उठाएं, पार्टी को मजबूत करने में युवा को साथ जोड़ें। जो यूथ के बच्चे कर सकते हैं वो मेरी उम्र के या मेरी उम्र के जो साथी बैठे हैं, शायद उन्हें इतना जोड़ने में अपने साथ इनके लिए आसान है। हमारे लिए नए बच्चे की बात समझने में, उसकी बातें, उसकी डिमांड, भविष्य, इन बातों में थोड़ा सा जोर लगता है। पीढ़ियाँ बदलती जा रही हैं, हर 15 साल में, 10 साल में पीढ़ी बदल जाती है, सोच विचार, समाज का तरीका भी थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो यूथ तो सबसे बड़ी कड़ी है पार्टी को मजबूत करने में, लोगों तक पहुंचने में, आखिरी कोने तक अपनी अपनी विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता यूथ है। तो सुदीप जी, 11 साल बाद संगठन जो है बनाने का जो है कांग्रेस ने विस्तार किया है, तो क्या लगता है कि अब पार्टी में कहीं ना कहीं जो दरारें थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई? और जैसे ऑब्जर्वर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी अपनी देखने को मिल रही है, आपस में जो समर्थक हैं वो विरोध कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं बड़ी स्पष्ट सी बात कहने में विश्वास रखता हूँ। 11 साल पार्टी ने अपना नहीं बनाया, पूरे हरियाणा में संगठन नहीं खड़े किया, उसका नुकसान हर आदमी को, जो राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझता है, जो चुनाव में, राजनीति में हिस्सा लेता है, स्पष्ट नज़र आ रहा है। लेट सही, देर से सही, लेकिन समझ आई है। पार्टी ने, आपने देखा है, जब राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आए उससे अगले दिन ही अपना काम शुरू कर दिया। पिछले 3 दिन से भी ऑब्जर्वर यहीं थे, हिमाचल से विनोद सुल्तानपुरिया जी थे, मेवा सिंह जी थे, सतिंदर मोर जी थे और धर्मपाल जी थे सोनीपत से। वो 3 दिन यहाँ रहे, चारों हलकों में गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि कैथल के चारों हलकों में किसी प्रकार का आपस में कोई फ्रैक्शन नहीं है। कैथल डिस्ट्रिक्ट ने तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया है पार्टी को, आप नहीं कह सकते। 75% पे खड़े हैं, 4 में से 3, एक सीट पे भी थोड़ा सा टिकट चॉइस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए,
लोगों ने साथ दिया है, विशेष तौर पे कैथल डिस्ट्रिक्ट में। तो एक्सरसाइज शुरू हो गई है, सभी पर्यवेक्षक आए थे, हमारे कैथल के सारे साथी भी उनसे मिले। उसके बाद कलायत प्रोग्राम था, मैं खुद गया, मैं और जयप्रकाश जी ने उनसे सारी खुल के बात की। साथियों को सबको मौका दिया, आप जो अपनी बात कहना चाहें, चाहे कोई एसोसिएशन है, कोई संगठन है, कोई भी वर्कर साथी है, चाहे वो सीनियर है या नौजवान युवा का साथी है, सब ने खुल के अपनी बात की। मुझे लगता है इस 30 तारीख तक सबसे पहले हरियाणा अध्यक्ष का फैसला और उसके साथ ही साथ अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो बनने हैं उनका भी फैसला हो जाएगा। तो सर, दूसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी हुड्डा खेमे के बताए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा वैसा ठीक है, पार्टी में सीनियर लीडर होते हैं, खेमे खूमे तो बाजार की राजनीति की, कुछ आप जैसे साथियों की, कुछ मेरे जैसे साथियों की बनाई गई होती है। खेमा क्या है, सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरी आस्था एक सेपरेट लीडर में हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस से बाहर हूँ। फिर भी कोई ना कोई लीडर जैसा चाहता है कि मेरे ज़्यादा में सुरजोला ग्रुप खा भी रहा है, दीपेंद्र हुड्डा ग्रुप कहीं ना कहीं फिसड्डी नजर आया चुनाव। नहीं, मैं ऐसी बात कहना चाहूँगा, मेरे से सीनियर हैं, उम्र में दीपेंद्र छोटा होगा लेकिन मेरे से पार्टी में बहुत सीनियर है। फिसड्डी वाली कोई बात नहीं होती। यहाँ हम चुनाव लड़ते हैं, आम सी बात है, जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं वहाँ आपके साथियों की मजबूती, आपसे निकटता ज़्यादा होती है। जिस एरिए से, जिन डिस्ट्रिक्टों से वो चुनाव लड़ते हैं, स्वाभाविक है उनका मेल जोल ज़्यादा मिलेगा। जो साथी दूसरे नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पे आया है, चुनाव तो उसने यूथ कांग्रेस का लड़ा है, कोई लोक दल के लिए, बीजेपी के लिए तो लड़ा नहीं। वो भी हमारी पार्टी में से, हमारे ही इलाके में से संबंध रखता है। जब एमएलए का, एमपी का वोट होता है, अगर कैथल में कोई साथी दूसरे नंबर पे आया और उसका साथ दीपेंद्र के साथ है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? वोट तो हमें दिए। जब एमएलए का चुनाव है तो काम तो हमारे लिए किया, वोट तो हमें दिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको हक है चुनाव लड़ने का, कोई जीतेगा कोई हारेगा, छोटे चुनाव का भी यही है, बड़े का भी यही है। सुदीप जी, जैसे कैथल की बात करें, कैथल हल्के की विधायक आदित्य सुरजेवाला है, 6 से 7 महीने बने हुए हो, तो विकास कहीं कब से विकास की गति रफ्तार पकड़ेगी, दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी उम्मीद से साथियों ने युवा विधायक को बनाया, अच्छा चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी। मैं अपने इलाके के लोगों को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस मैक्सिमम सीट जीती है, कहीं ना कहीं कमी रहेगी जिससे सरकार नहीं बन पाई। सरकार ना बनने का स्वाभाविक है, विधायक पे, पार्टी पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि विपक्ष की सरकार है। लेकिन चाहे वो आदित्य हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, हमें काम करवाना आता है। 2019 से लेकर 2024 तक जब विधायक नहीं थे, तब भी किसान भवन पर मौजूदा विधायक से ज़्यादा लोग काम की उम्मीद से आते थे और कहीं ना कहीं हम कामयाब भी होते थे। रही अब की बात, अब तो मौजूदा विधायक किसान भवन से है, सभी साथियों ने, सीनियर साथियों ने बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद से बनाया है और आदित्य उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। एज ए विधायक, पार्टी चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आपस में कोई काम के लिए मना नहीं करता, काम तो लोगों के लिए कर रहे हैं ना। इतने ज़रूर ज़िंदगी में सुरजेवाला परिवार ने कमाया है कि सरकार में हो, सरकार में ना हो, काम करवाने की क्षमता है जी। तो कैथल के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखिए, अब धीरे धीरे आगे, अभी तो शुरुआत है। अभी एक सामाजिक कार्यक्रम भी हुआ था डाउनलोड पे, जिसमें बीजेपी की चेयरपर्सन और तमाम जो अपने विधायक आप सभी इकट्ठे नजर आए। तभी लोगों ने कहा था कि अभी एक सामाजिक कार्यक्रम में तो नजर आ रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं विकास में मिलकर कराएंगे ताकि कैथल का तो विकास हो, विपक्ष में ना हो। ऐसा छोटे भाई, हमारी तरफ से तो शहर की तरक्की के लिए, शहर के किसी भी प्रकार के काम के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। चाहे हमारे विधायक को मौजूदा मेयर के साथ किसी मिनिस्टर के पास शहर के फ़ायदे के लिए जाना पड़े, हमारी इतनी छोटी सोच नहीं है कि किसी प्रकार का कोई संकोच हो। रही बात प्रोग्राम की, वो एक सामाजिक प्रोग्राम था। सुरभि शहर की चेयरमैन बनी है, चुनाव सब लड़ते हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी है। उनके परिवार से बड़े पुराने संबंध रहे हैं, आज भी हैं। जीन जो उनका परिवार है, यहाँ भी चुनाव तक है। चुनाव जिस दिन ख़त्म हो गया, उस दिन के बाद एमएलए भी सबका होता है, एमपी भी सबका होता है, मेयर भी सबका होता है। मुझे कोई काम हो और मुझे कहना पड़ जाए तो उसमें बुराई क्या है?
चुनाव ख़त्म होने के बाद ये बातें छोटी हो जाती है। हमारी तो ये सोच है, मिल के काम करेंगे तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से दरवाज़ा खुला है, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी बात का। कल अवधेश चौटाला की प्रतिक्रिया आई है कि एक दिन के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनाकर देख लीजिए, जो क्राइम है वो। देखो ऐसे ये सपने देखने का कोई फायदा नहीं होता है। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, अब काम करो, अपनी पार्टी का काम करो। लोग तो 5 साल के लिए भी बना देंगे, संघर्ष करके चलो। पहले नहीं बनाया। चौटाला साहब का जब 2000 से 2005 तक शासन रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो उठा के देखो। क्राइम कब था, कहाँ था? जब हम 2005 में पहली बार कैथल आए, आप सभी साथी जानते हैं कि कैथल की क्राइम के मामले में क्या हालत थी, और 2007 से लेके आज 2024 आ गया। अब जाके कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से बीजेपी की संगठन पे, सरकार पे, अफसरान पे पकड़ ना होने का ये नतीजा है। अदरवाइज दोबारा कभी 2007 के बाद आज तक कैथल में किसी की हिम्मत नहीं। और 2007 से पहले का कैथल आप देख लीजिए। चौटाला साहब के समय में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारी दुनिया जानती है।